हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू लेकर के आए हैं ऑल आउट के अल्ट्रा रिफिल पैक का। तो ऑल आउट अल्ट्रा जो है वो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आपको मिलता है। एक बॉक्स पैकेजिंग है। इसके अंदर हम इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो अनबॉक्स करने के लिए मैं इसको यहाँ से खोल रही हूँ। इसका जो प्राइस है वो 89 रुपीज़ है। तो 89 रुपीज़ के अंदर यह हमको मिलता है। और इसके अंदर इस तरीके का एक जो है हम क्या कहते हैं, एक तरीके का हीटर जैसा इसमें आता है। और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया हुआ है, जिसमें आप यहाँ से इसका जो इंटेंसिटी है उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक रिफिल पैक हमको मिलता है, जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है इंसेक्टिसाइड का, जो कि डेंगू और मस्किटोज़ हैं जो डेंगू और मलेरिया कॉज करते हैं, उनके लिए ये रिपेलेंट का काम करता है। तो अगर आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, और जैसे हमारा सीज़न भी चेंज होने वाला है, तो गर्मियों में हम देखते हैं मच्छर काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो रेनी सीज़न है उसमें मच्छर काफ़ी बढ़ जाते हैं। कोस्टल एरियाज़ में हमेशा मच्छर मस्कीटोज़ का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो उस सब से बचने के लिए हम एक अच्छे मस्कीटो रिपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। और जो ऑल आउट है, जिसको कि एसी जॉनसन कंपनी बनाती है, काफ़ी बचपन से हम हमेशा ये नाम सुनते आ रहे हैं। इसका जो एडवर्टीज़मेंट है वो भी हम टीवी पर काफ़ी बार देखते हैं। ऑल आउट जो मस्कीटो रिपेलेंट है वो इसी तरीके का ब्रांड है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो पायनियर ब्रांड्स होते हैं, जैसे हमने बिस्किट में पार्ले जी बचपन से सुना है, तो पायनियर ब्रांड जो होते हैं, जैसे टूथपेस्ट में कोलगेट है, उस तरीके से ऑल आउट जो है मस्कीटो रिपेलेंट कैटेगरी के अंदर एक पायनियर ब्रांड के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब इस ऑल आउट रिफिल का जो है हमने एमआरपी देख लिया। अब हम इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होता है उससे ये 2 इयर्स तक, मैन्युफैक्चरिंग डेट से जब हम काउंट करें तो 2 इयर्स तक इसका जो है एक्सपायरी डेट रहता है। और इसके अंदर काफ़ी सारी और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये जो पैक है वो हम कैसे हमको इसको यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका रिफिल है उसका हेड हमको ओपन करना है। और बस आपको एक बारी अगर आपने ये मशीन ख़रीदा है तो उसके बाद में बार बार इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये जो फॉर्मुलेशन वाला जो पैक है ऑल आउट अल्ट्रा का, वो इसके अंदर इस तरीके से इसको इसे फिक्स कर देना है। और यहाँ से आप इंटेंसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंटेंसिटी कैसी रखनी है। और यहाँ से आपको इसको जो पावर स्विच है जो प्लग इन करना है वहाँ पर। और जब आप बेड टाइम से हाफ एन आवर पहले इसको ऑन करके रख सकते हैं। और जिस तरीके का मस्कीटोज़ का नंबर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इसको हाई मोड पर चला सकते हैं और नॉर्मल मोड पर भी चला सकते हैं। अब इसको चलाना कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो इसको चलाने के लिए एक पावर स्विच होना चाहिए, उसमें आपको इसको इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद में यहाँ से पावर स्विच ऑन करने के बाद में इसके अंदर एक येलो लाइट भी ऑन होता है, एक इंडिकेटर टाइप ऑफ लाइट इसमें ऑन होता है। और ऑन होने के बाद में आपको इसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इसका हीटर है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमेशा ऊपर की तरफ रहे। और अगर कभी ऐसा हो कि कई बार होता है कि प्लग हमको इस तरीके के फॉर्मेट में नहीं मिलके इस तरीके के फॉर्मेट में अगर मिलता है, तो हमें क्या करना है। तो इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास चीज़ दी हुई है कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से रोटेटरी फॉर्मेट में यहाँ पर जो इसका प्लग है वो दिया हुआ है। तो आप इसको हमेशा, इसका जो हीटर वाला पार्ट है इसको ऊपर ही रखना है। और इसका जो ये रोटेटरी हेड है जो प्लग इन करने का है, उसको इस तरीके से आपको रोटेट करना है और फिर प्लग इन करना है। अब हम इसके जो कैसे इसके लुक्स हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो मशीन है वाइट कलर का, बहुत ही प्रीमियम लुक इसको दिया हुआ है। तो हमारे घर में जब भी हम कोई मशीन या कोई चीज़ हम जब खरीदते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या ये हमारे घर को सूट करेगा, क्या हमारे घर में ये अच्छा लगेगा। तो लुक्स की भी हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छी मशीन को इसमें लुक दिया गया है। और अब हम इसका और चीज़ देख लेते हैं कि इसको यूज़ करने के लिए जो हम
करना है। तो इस तरीके से ऑन करके अब हम यहाँ पर एक पावर स्लाइडर दिया हुआ है। पावर स्लाइडर में 2 मोड हैं, एक नॉर्मल और एक हाई मोड है। तो नॉर्मल मोड पे आप इसको रख सकते हैं, या फिर मस्कीटोज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सुबह शाम के वक्त मस्कीटो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप इसको हाई मोड पर भी कर सकते हैं। और ये अपने आप हीटर से ये जो इसका अंदर लिक्विड है, इसके अंदर जो यहाँ पर लिक्विड है वो वेपराइज होके और वो जब पूरे रूम में फैलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि, और ये क्लिनिकली टेस्टेड भी है कि ये एक रूम का जितना एरिया है उसको आराम से कवर करता है। और हमारी जो रात की जो नींद है, जो हमारी स्लीप है, वो एक कॉन्टीन्यूअस और एक अच्छी नींद हो सकती है अगर हमें मच्छर परेशान ना करे। तो हम इस तरीके के रिपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब रिपेलेंट का यूज़ हम कर रहे हैं, और इस जो मैंने ये जब ये ख़रीदा था तो इसका MRP तो 105 रुपये है, बट ये मुझे डिस्काउंट रेट पर 89 रुपीज़ का मिला है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। कभी भी इसका जो विक है, ये जो ब्लैक कलर का जो विक है, इसको कभी भी टच नहीं करना है, क्योंकि इसमें इंसेक्टिसाइड का सोल्यूशन फिल किया हुआ है जो कि वेपराइज होकर विक के थ्रू ऊपर आता है। और इसमें आपको और चीज़ें इसमें ध्यान रखना है कि ये यूज़ ऑफ कंट्रोल रिपेल एडल्ट मस्कीटोज इन हाउस। ये आपके घर में जो मस्कीटोज हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान आपको कर रहे हैं, तो उनको रिपेल करने के लिए ये इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। इसकी एक बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा कोई भी चीज़ को 100% सही नहीं कह सकते जब तक कि वो आपको सही ना लगे। तो इसमें आपको हमेशा ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपको तो ऐसे रिपेलेंट से बहुत ज़्यादा एलर्जी तो नहीं है। अगर आप इससे कोई एलर्जी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है कि ये रिपेलेंट ऑन करने से कई लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, उनका गला ख़राब होना, उनको सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होना, ऐसा उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसमें भी एक लिखा है कि सिम्टोमेटिकली एंटीहिस्टामिन में बी गिवन टू कंट्रोल एलर्जी। अगर आपको इससे कोई एलर्जी हुई है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर से उससे आपको एडवाइस लेनी चाहिए, और उसकी जो भी एंटीहिस्टामिन है, जो भी दवा है, वो लेनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती तो आपको कोई और ऑप्शन भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है टू रिपेल मस्कीटोज, हमको दूर रहने के लिए कि हमें और हमारे परिवार को मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियां ना हो। अब दोस्तों, कोई अगर चीज़ आपके लिए बेनिफिशियरी है तो उसकी कभी कभी गलत तरीके से इस्तेमाल करने से वो आपके लिए नुकसानदायक भी बन सकती है। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ों का जो ध्यान रखना है, वो चीज़ें हैं कि इसको सबसे पहले तो आप इनहेल करने से बचें। अगर आप इसको ऑन करके रख रहे हैं तो दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके एकदम पैक कंडीशन ना बना दें जहाँ पर ओनली इसी का वेपर जो है वो रहे और आप उसके अंदर इनहेल कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले मस्कीटोज किल करने के लिए आप बेडरूम में ये ऑन करके छोड़ सकते हैं और आप उसके अंदर ना जाएं और इनहेल करने से इसे बचें। और जब बेडरूम में ये ऑन हो तो उसके बाद में थोड़े टाइम के लिए अंदर जा कर के आप उसके दरवाजे और खिड़कियों को खुला करके और इस तरीके की कंडीशन डेवलप कर सकते हैं कि मस्कीटोज अंदर ना आए, या मस्कीटो जो है वो इसका जो इन्हेलेशन है वो ना हो पाए डायरेक्टली। अगर आप किसी तरीके से आपने इसको इनहेल कर लिया है या आपको कुछ एलर्जिक कंडीशन शो हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। अगर आपके कपड़ों के कांटेक्ट में ये आ गया है तो उन कपड़ों को पहनने से बचें, उसको अच्छे से वॉश कर लें। और अगर किसी तरीके से ये फूड के कांटेक्ट में आ गया है तो फूड को कंज्यूम बिल्कुल भी ना करें। और हम और क्या देख सकते हैं कि अगर आपकी आई, नोज़,
थ्रोट, माउथ, इस पार्ट के आसपास भी ये लिक्विड बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स जितना कि इंसेक्ट को हार्मफुल इफ़ेक्ट देते हैं उतना ही हमारे लिए भी डेंजरस हो सकते हैं, तो हमें इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना है। अगर आपने गलती से इसको अपने माउथ, ईयर, नोज़ इन पार्ट्स पर अगर गलती से गिर गया है, लग गया है, तो आपको क्या करना है, फटाफट डॉक्टर के पास जाना है और उनकी एडवाइस लेनी है। और भी काफ़ी सारे इसमें जो है सॉल्यूशन लिखे हुए हैं कि आपको इस कंडीशन में क्या करना है। आँखों को बहुत अगर लग गया है तो बहुत अच्छे से पानी से वॉश करना है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास में जाकर एडवाइस ले सकते हैं। और कभी भी आप जब घर में हम कोई भी फ्लोर क्लीनर या कोई भी मस्कीटो रिपेलेंट या कोई भी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं जो कि एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है, तो उसको स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में न आने दें। उसको यूज़ करने से पहले आपको जो है एक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें वो स्किन को डायरेक्ट टच ना करे। तो फ्रेंड्स, हम कुछ सावधानियों के साथ जब हम एक अच्छी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट साबित हो सकता है। और फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा ऑल आउट अल्ट्रा रिफिल पैक का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।